देखिए, यहाँ पर मुंगेर में बहार है, एनडीए फिर इस बार है। बिहार के अंदर जो जंगल राज लालू के समय चलता था, उसको समाप्त करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में विकास का काम कर रही है, मुंगेर की जनता को भी ये विश्वास है कि हमारे यहाँ मुंगेर का विकास होगा, जंगल राज समाप्त होगा, औद्योगिक विकास होंगे और हर तरह का चहुमुखी विकास यदि संभव है तो एनडीए की सरकार के साथ ही है। इसलिए यहाँ पर कुमार प्रणय जी को बहुमत के साथ जिताने का संकल्प जनता ने लिया है। हमारे साथ हमारे क्षेत्रीय पार्षद विकास जी और पूरी टीम है। मैं ये मानता हूं कि हर जनता ये चाहती है कि क्षेत्र का विकास हो और विकास का विश्वास किसी के साथ है, उसका नाम एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है। और नीतीश बाबू की जिस प्रकार की छवि है और साफ सुथरी छवि के साथ जो बिहार का विकास किया है, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़ा हुआ है। इस पर क्या लगता है क्योंकि विपक्षी भी लोग बोल रहे हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे, इस पर क्या कहना है? दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, सुना है इस साल से आने वाला साल अच्छा है। तुम्हारी जिस प्रकार की मंशा है वो सपने पर ही रह जाएगी। रात की नींद पर सपने देखने वालों, मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे लालू यादव की पार्टी हो, जनता ने इन्हें नकार दिया है। इनके नेता, नियत, नारा जनता ने नकार दिया है। और यदि विश्वास किसी के साथ है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। भारत माता की। पर क्या लगता है कमल खिलेगा तो पहला योजना आपका पहला उद्देश्य खिलने के बाद सरकार बनाएगा क्या होगा? देखिए, जैसे ही कमल खिलेगा, विकास के जो विश्वास के साथ जनता खड़ी हुई है और हमने घोषणा पत्र नहीं, हमने संकल्प पत्र पारित किया है। संकल्प में विकल्प नहीं ढूंढा जा सकता, इसलिए क्षेत्र के विकास के साथ साथ प्रदेश की उन्नति के जितने भी वादे किए जाएंगे वो अक्षरशः पालन इस बिहार की धरती में किया जाएगा। कल तेजी प्रसाद यादव ने बोला था कि 30 मिनट में ही घोषणा पत्र जारी कर दिया जाए, इसके आप क्या कहें? किसने बोला? 30 मिनट में घोषणा पत्र जारी कर दिया जाए। तेजस्वी यादव ने, भाजपा का। देखिए, भाजपा का जो संकल्प पत्र होता है उसके लिए बहुत तैयारी की जाती है और भारतीय जनता पार्टी यदि कोई भी अपना संकल्प पत्र बनाती है, आप देखिए केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, यहाँ पर बिहार में 9,000 रुपए की संकल्प पत्र में शामिल किया गया है किसानों के लिए। जो भी तैयारी की जाती है वो पूर्ण रूप से की जाती है। तेजस्वी जी हो, लालू जी हो या उनके कौन से जो भाई फूट कर अलग भाग गए, आप चिंता ना करें, राहुल गांधी जी चिंता ना करें, आपको जनता दूर दूर तक बिहार में पसंद नहीं करेगी। तुम्हारे झूठे वादे जनता जान चुकी है, लालू का जंगल राज जनता जान चुकी है। इसलिए विश्वास किसी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरे देश में कमल खिला है, बिहार में भी कमल खिलकर ही रहेगा। एनडीए के तीनों प्रत्याशी तारापुर, मुंगेर और जमालपुर के बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। और तारापुर अपार बहुमत से हम जीत रहे हैं, जमालपुर भी अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं और मुंगेर भी अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। तो जीतने के बाद सरकार बनाएगा, पहला योजना आपका क्या रहेगा? पहली योजना सरकार बनेगी, उसके बाद योजना बनाई जाएगी। तो अभी जो दोपहर आपको जाम है जनता के पास, क्या समस्या मिल रही है? लगातार सरकार पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है। 2005 से आप देख रहे हैं 2025 तक सरकार निरंतर अपने विकास की गति को इस रूप में आगे बढ़ा रही है। जो बिहार सबसे नीचे पायदान पर था आज बहुत ऊपर पहुंच गया है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हुआ है कि आज हमको मुंगेर से पटना जाने में मात्र 2.5 से 3 घंटा लगता है। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI ये सभी शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं और विकास के रूप में आज गंगा पर देख रहे हैं कितने अधिक पुल बने हैं। मेरा नाम अरुण कुमार पोद्दार, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मुंगेर। देखिए, बिहार की जनता बढ़ते बिहार की ओर अपनी नजर गड़ाए हुए है।
जिस प्रकार की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने इस बिहार में काम किया है, उसको देखते हुए यहाँ का युवा, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के वरिष्ठ, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के छात्र सब मिलकर एकजुटता के साथ कहीं ना कहीं एनडीए के साथ हैं और निश्चित रूप से बढ़ते बिहार की ओर जंगल राज न लाते हुए इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर एनडीए की सरकार यहाँ की जनता बनाने के लिए तैयार बैठी है। कल जो एक केसी प्रसाद के विपक्षी नेता जो हैं, कल एक स्टेटमेंट दिए थे, वो कि बीजेपी ने 30 मिनट में घोषणा पत्र जारी किया। देखिए, तेजस्वी जी की मनोदशा जो है वो हम सब जानते हैं। वो जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको इस देश में पप्पू के नाम से जाना जाता है। वो पप्पू के साथ रहते हुए तेजस्वी भी खुद पप्पू बन गए हैं। वो समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में थिंक टैंक पड़े हुए हैं, जो सालों मेहनत करके जो 2 सीट से आज पूरे देश में नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं कर रही। और 30 मिनट में कोई घोषणा पत्र तैयार होता है क्या भैया? हंसने वाली बात है ये मजाकिया बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद। निश्चित रूप से हमारा मैनिफेस्टो बहुत प्लानिंग के साथ पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और भविष्य का बिहार करने के लिए, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है, उसमें बिहार का भी एक अच्छा योगदान हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और निश्चित रूप से उस मैनिफेस्टो के कारण, उस हमारे घोषणा पत्र के कारण इस बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्षी भी तो वादा कर रहे हैं कि हम इस बार सत्ता बनाएंगे और सीट बहुमत लाएंगे। देखिए, वो किस प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं कि हर घर में नौकरी दी जाएगी, फलाना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा। एक दिवा स्वप्न, एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जिसको कहते हैं ना, वो दिखाने का प्रयास बिहार की जनता को कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता लालू यादव का जंगल राज जानती है और निश्चित रूप से उस जंगल राज की पुनरावृत्ति इस बिहार में नहीं होगी। एक बार फिर यहाँ पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार लगातार आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत में अपना एक प्रमुख योगदान बिहार की जनता हमारी देने वाली है। तो क्या लगता है सरकार बनने के बाद पहला उद्देश्य आपकी योजना क्या रहेगा? निश्चित रूप से जो बिहार के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में योजनाएं शुरू हुई है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, युवा, गरीब, किसान और महिलाएं, इन चारों वर्गों के लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ इस बिहार में भी काम होगा और बिहार की जनता एनडीए की सरकार के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार के माध्यम से लगातार आगे बढ़ेगी, ऐसी मेरी कामना है। क्या नाम है? राजेश यादव, मध्य प्रदेश का निवासी। देखिए, जनता की समस्या का समाधान ही देखता हूँ मैं, और मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ एक सुनिश्चित तरह से कि यहाँ के लोग पुनः जंगल राज में जाना नहीं चाहते हैं और इसलिए एनडीए की सरकार बनना लगभग तय है। और मैं मुंगेर जिला की बात करूं तो 3 प्रत्याशी एनडीए से हैं, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी से है और एक जदयू से है। पिछले चुनाव में हमने 2 सीट जीता था और इस बार हम तीनों की 3 सीट को जीतेंगे। कल तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बात बोला कि घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया 30 मिनट, इसमें आप क्या कहें? घोषणा पत्र में हम लोग सालों से उस पर काम करते हैं। जारी जरूर हम 30 मिनट में कर दिए हों, लेकिन हमारा घोषणा पत्र हो, चुनाव का तंत्र का हो, प्रबंधन का तंत्र हो, वो सालों से हम लोग उस पर विचार करते हैं, बैठक करते हैं और संगठित होकर के बहुत विंग और धाराओं से लेकर के हम उसको निर्माण करते हैं, तब जारी करते हैं। और तेजस्वी जी को कैसे पता चला कि हमने 30 मिनट में जारी कर दिया? कहाँ से पता चला? तो जीतने के बाद पहला योजना आपका क्या है? देखिए, जीतने के बाद बिहार की जनता का जो सामूहिक विकास का काम होगा वो पहला काम होगा। वीरेंद्र कुमार यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी बिहार। तीनों जगह मुंगेर जिला में, तो मुंगेर जिला का तीनों फतेह कर चुके हैं। क्या आगे इसे फतेह करेंगे? कितने बहुमत से आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए भाई, हमारा 150 151 जो होगा ना चंदा, 151 रुपया आते तो 151 सीट आते। तो क्या लगता है सरकार बनने के बाद विकास होगा? विकास हो रहा है, होगा। व्हाट यू मीन?
हो रहा है। रेलवे स्टेशन देखिए, मुंगेर का, जमालपुर का, सुल्तानगंज का, अजगबी का 4 लेन। समझ रहे ना, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद मजबूत नहीं कर लेंगे तो बाहर की कंपनियां, उसके बाद सिर्फ नौकरियां, समझ गए ना। विपक्षी का भी तो कहना है कि हमने जब सत्ता में था तो नौकरी बहुत दिया, पर अभी जो सत्ता हम नहीं है तो नौकरी नहीं मिल रहा है। क्या बताएं? अगर पुलिस यदि कोई कारनामा करती है तो पुलिस का नाम होता है कि जिला का कप्तान का होता है। कप्तान कौन था उस समय, जिस समय बोलता है नौकरी दी है, कप्तान कौन था? कप्तान का नजर होगा, नीतीश कुमार ने दिया। ये कहां से दे दिया? खाप में। तो क्या सरकार में पहला उद्देश्य क्या रखेंगे? नौकरी देगा खाली सब आदमी को। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो बचा हुआ है तनी मनी मजबूत कर लेंगे। रोजगार अब यही होगा, खाली बिहार में होगा। अब ये देखिए ना, थोड़ा सा नमूना देखिए कि बाहर के लोग बिहार आ रहे हैं रोजगार और नौकरी के लिए, और जिस समय ये उद्देश्य पूरा हो गया तो सारा लोग अब बिहार आवेंगे नौकरी के लिए। क्या नाम बोला? हमारा नाम सुनील कुमार शर्मा। हम देखिए एक बार बताते हैं, पक्का मकान दिया ना हो, शौचालय दिया ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया ना हो, बिजली दिया ना हो, गैस दिया ना हो, हर घर नल दिया ना हो, जो वादा किया निभाया है। हम किसी पर तेजाब नहीं डाले हैं जिंदा इंसान पर। जाके चंदा बाबू से पूछ लीजिए सिवान में।